अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद भी कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन जो वटाने होते हैं उसकी सब्ज़ी। तो मैंने आपको बता दिया कांदा मिर्ची अदरक और कांदा मिर्ची अदरक और ज़ीरा और जो मसाले वो भी मैंने दिखा दिए, मगर मैं डालते वक्त बताऊंगी। अब फ़िलहाल मैंने तेल में डाला था मिर्ची, लहसुन और कांदा और ज़ीरा, ये सारे चीज़ें डाल के मैंने घुमाई थी। उसके बाद में मैंने टमाटर भी डाला है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो मैं थोड़ा उसको नरम कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से आप मीडियम आंच पे रख के इसको बहुत अच्छे से नरम कीजिए, क्योंकि जब तक कांदा भी रेड नहीं करना है, सिर्फ नरम करना है। और बहुत अच्छे से इसको नरम करने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटो को भी थोड़ा नरम करते जाएंगे, क्योंकि नरम करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अक्खे ही टमाटे आपको सब्ज़ी में दिखेंगे, जो कि अच्छा नहीं लगता है। गल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद में हम डालेंगे इसमें मसाले। तो मसाले जब पड़ते हैं तो आप आपके हिसाब से डालिए जितनी क्वांटिटी है। जैसा कि मैंने पाव किलो वटाने लिए हैं और 2 बटाटे लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद में मैं इसमें धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच डालूँगी। जितनी आपको लगती है आप उतनी डालिए धनिया पाउडर। उसके बाद में लाल मिर्च डालूँगी, फिर कश्मीरी मिर्च डालूँगी, ज़ीरा पाउडर डालूँगी और गरम मसाला पाउडर डालूँगी और हल्दी पाउडर भी डालूँगी। ये सारी चीज़ें जब आपका, देखिए हमेशा मसाले में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, यही 4-5 मसाले होते हैं जो हम डालते हैं। और आपके हिसाब से क्वांटिटी डाली जाती है जितना आपको मतलब भाजी में ग्रेवी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो धनिया पाउडर आप जैसे कि मैं कभी 4 डालती हूँ, कभी 6 छोटे चम्मच, तो बड़े चम्मच हो जाते हैं वो 2, तो उस हिसाब से डालती हूँ। और आपके हिसाब से, मैंने बोला ना, आपके हिसाब से आप कितना तीखा रखना चाहती है उतना ही हरी मिर्च डालिए और लाल मिर्च डालिए, क्योंकि ये आप पे ही डिपेंड है कि आप कितना डालेंगे। तो ये मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च जो तीखी होती है, और 1 चम्मच मैं डालती हूँ कश्मीरी मिर्ची, जिससे मेरे भाजी में अच्छा कलर आ जाता है। तो आप ये सब मसाले डालेंगे, उसके बाद उसको भी घुमाएंगे अच्छे से। और बाद में घुमाने के बाद उसमें मैं ज़्यादा नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ, 1 चम्मच मैंने ये मिर्च डाली है। ये मेरी तीखी वाली मिर्च थी जो अभी मैंने डाली हूँ। तो मैं थोड़ा मतलब स्लो मोशन में वहाँ पे काम कर रही थी। एक्चुअली एक हाथ में ना मोबाइल होता है और एक हाथ में ये सारी चीज़ें होती है, तो जमता नहीं है। तो प्लीज़ गाइस आप एडजस्ट कर लीजिए। मगर मसाले तो मैंने आपको बराबर बताई हूँ। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और कश्मीरी मिर्च 1 पाउडर, धनिया पाउडर 4 से 5 डालिए। और इसमें गरम मसाला भी आधा या 1 चम्मच, छोटा चम्मच, यही डालना। देखिए ये गरम मसाला है, तो उस हिसाब से आप आपका डालिए। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा हिलाना है और उसमें 1 गिलास पानी डालना है। जितनी आपकी भाजी, अभी मेरा पाव किलो था तो मैंने 1 गिलास पहले पानी डाला, फिर देखा मुझे कम लगा तो मैंने और 1 गिलास पानी डाला। और अगर आपके वटाने फ्रिज के नहीं हैं तो आप इसमें 1 ही गिलास पानी डालिए, मतलब ताज़े है तो। अगर आपने ला के रख के फ्रिज में 1-2 दिन पहले, तो आप उसको 1.5 या 2 गिलास डालिए और कुकर में पकाइए। अब मैं डेगची में पका रही हूँ, इसका मतलब मेरे वटाने ताज़े हैं। और मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, और इसको पकने को छोड़ दूँगी। अभी ये मैंने कश्मीरी पाउडर डाला है थोड़ा ही, 1 चम्मच छोटा वाला, और इसमें पानी डाल के आप इसको हिला के रख दीजिए, वटाने और बटाटे डाल के। और अब मैं आगे नहीं बताती हूँ, कभी कभार मेरा छूट जाता है, तो आप समझ जाइए आपको जितना पानी चाहिए उतना ही आप पकने के बाद रखना। जब पानी सूख जाता है तो आपको सूखी भाजी चाहिए होगी। अगर आप थोड़ा सा पानी में क्वांटिटी रखते हैं भाजी में, तो आपको थोड़ा ग्रेवी में पानी चाहिए, तो उस हिसाब से आप पानी रखिए। पकने की बात कर रही हूँ। ये नमक भी मैंने 1 चम्मच डाल दिया है।
इसमें ज़्यादा नमक नहीं जाएगा क्योंकि भाजी पक के मैं सूखी ही रखने वाली हूँ, इसमें पानी नहीं रखने वाली हूँ इन वटानों में। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नमक नहीं डाला है, तो कहीं भाजी खारी ना हो जाए। क्योंकि बाद में हम नमक लेके खा सकते हैं, मगर पहले हम नमक ज़्यादा उसको कम नहीं कर सकते। कभी कभार हो जाता है क्योंकि मैं बिना टेस्ट के भाजी मतलब टेस्ट किए हुए बिना भाजी बनाती हूँ। मैं पकाते वक्त बार बार टेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैं अपने अंदाज़े से पकाती हूँ और हमेशा सही होता है। नमक कम रहेगा चलेगा, हम लेके खा सकते हैं, मगर आप नमक ज़्यादा कभी भी ना डालना, ये इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और मैं इतना जो आपको दिखा रही हूँ स्लो में, तो मैंने एकदम मेरी आँच धीमी रखी है, जिस वजह से मेरा मसाला भी नहीं जलेगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप टेंशन नहीं लेना पकाते वक्त। जब भी आप टमाटर पिघलाने के बाद मसाले डालते हैं तो आपका गैस का बटन एकदम स्लो रखना, जिसकी वजह से मसाला जल के काला नहीं पड़ जाए। क्योंकि मसाले तो जाहिर सी बात है हम ताज़े और अच्छे लेते, मगर अगर फास्ट आंच पे अगर हम ये मसाले डालें तो वो रीज़न ये हो जाता है क्या वो मसाले जल जाते हैं, जिसका खाने में कोई टेस्ट नहीं आता। तो मसाले कभी भी जलाना नहीं है, एकदम स्लो आंच पे रखना है। अब ये मैंने थोड़ा सा भून लिया है मसाले को। अब इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे वटाने ताज़े हैं। क्योंकि मैं डेगची में पका रही हूँ, अगर मैं कुकर में पकाती तो मेरे फ्रिज के वटाने होते। रीज़न ये कि फ्रिज के वटाने अच्छा रहता है बनाएंगे तो। ये रहा मेरा पानी का ग्लास जो मैंने अभी डाल दिया है। कभी भी आप भाजी पकाते वक्त हो सकता है मैं नहीं बता पाई आपको, तो आप ये ध्यान में रखना कि आपको जितना चाहिए उतना ही भाजी में पानी रखना। अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें खा रहे हैं समझो चावल के साथ, तो हल्का पानी भाजी में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग भाजी रोटी के साथ खाते हैं। अगर मैं भाजी बनाती हूँ तो मैं दाल भी बनाती हूँ, जिसकी वजह से मैं भाजी में कभी भी पानी ज़्यादा नहीं रखती। यही मेरा रीज़न है पानी ना रखने का भाजी में। तो मैं वो कभी कभी बताना भूल जाती नहीं हूँ, मतलब ऐसा होता है कि वक्त नहीं रहता, 5-6 चीज़ें बनानी होती है, तो समझो इस वजह से बता नहीं पाते। डेगची के अंदर ही मतलब सर्व किया हुआ नहीं बता पाती हूँ, तो बनाते वक्त तो बताती हूँ। जो बताती हूँ बनाते वक्त वो बहुत सही होता है, गलत कोई रेसिपी नहीं बताती हूँ। रीज़न ये कि ये मेरी जितनी भी रेसिपी मैं बता रही हूँ ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और आसानी से बनने वाली है। इसमें ज़्यादा ताम झाम और तकलीफ़ देनी है। जो लोगों को बहुत जल्दी होती है खाना पकाने की, वो लोग अपने घर में ये बना सकते हैं। शुरुआत में मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं था, तो मुझे थोड़ा मतलब समझ नहीं आता था कि मैं कैसा ये सब चीज़ें वो करूं, मतलब बताऊं। जिस वजह से हो सकता है मेरी रेसिपी थोड़ी आगे पीछे हो जाती है मतलब बताने में, मगर मैं चीज़ें बराबर जो बता रही हूँ वही डाल रही हूँ, कोई और अलग से नहीं डालती हूँ। और जो भले ही मतलब वो होता है, अभी ये जो पानी डाल के जो मसाला डाल के रखी हूँ तो ये पानी भी पकता है। रीज़न ये जब तक एक उबाल नहीं आए तब तक मैं वटाने और बटाटे नहीं डालूँगी, तो ये भी रीज़न होता है। नहीं तो आप बोलेंगे कि पानी तो आपने डाल दिया तो इतना वक्त क्यों आपने लगाया। क्या कोई चीज़ कभी भी आप भाजी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो थोड़ा रुक के और पेशेंसली पकाया कीजिए। रीज़न से क्या जब उबाल आता है पानी में और हम वो चीज़ें डालते हैं तो वो फटक से पक भी जाती है, क्योंकि उतना वक्त मतलब ये होता है। कभी किसी का गैस एकदम फास्ट होता है, किसी का गैस एकदम स्लो होता है, तो वो भी बात होती है कि सबके घर में एक जैसा चूल्हा नहीं होता, सबके अपने हिसाब से होता है। मगर ये होता है कि मैं जो भी भाजी बताती हूँ और जो भी बता रही हूँ मेरे चैनल पे, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें होती है, जो कि हम घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप लोग भी बहुत आसानी से बना सकते हैं हर चीज़। जितनी भी मेरा एक ही प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों के साथ कि मैं हांडी में बताने के बाद कुछ डिश उसके बाद मैंने प्लेटिंग नहीं की है, जिसकी वजह से सॉरी।
रीज़न ये हो जाता है कि मैं अपनी एक हाथ से मोबाइल पकड़ रही हूँ और एक हाथ से ये सब चीज़ें कर रही हूँ, तो हो नहीं पाता है। इसके लिए माफ़ कर देना। नया नया चैनल है तो प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिए, पसंद भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और देखिए ये अब मैं डाल रही हूँ वटाना और बटाटा, दोनों भी मैंने बहुत अच्छे से धो के रखा था। अब पानी को जोश आ गया है, इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें डाली है और इसी को मैं अब फास्ट आग पे ही रखूँगी। जब फास्ट आग पे रखती हूँ तो जोश आ जाता है, पानी भी फटक से वटाना सब पक जाता है। उसके बाद में जब पानी थोड़ा रहता है ना, तो आप एकदम बटन स्लो कीजिए आपका। क्यों मालूम है? रीज़न ये कि पानी फटक से सूख जाता है और कभी कभी भाजी जल जाती है। तो ये कभी भी ध्यान में रखना कि पहले कोई भी गैस का बटन फास्ट रखना, और जैसी चीज़ आपकी पकने को आ जाए तो आप मीडियम या स्लो गैस पे ही रखना। रीज़न ये कि आपका अगर ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है किचन में, तो आपकी चीज़ जलेगी नहीं, बहुत अच्छी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी, और आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि आपकी चीज़ जल गई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ गलती हुई हो बोलने में, करने में, तो प्लीज़ आप मुझे बता देना, जिससे मैं मुझे अपने आप को इनको मतलब वो सही कर दूँ, गलत अगर है तो। क्योंकि अब से तो नहीं पकाती हूँ, बहुत टाइम से पकाती हूँ। चैनल खोलना भी एक्चुअली बहुत पहले ही सोचा था और किया भी था। प्रॉब्लम क्या हो गई थी, मेरी 2-3 बार चैनल खोल के बंद हो गया है। इस वजह से मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मुझे ये कैसा आईडी वगैरह सब सही करना है। तो इस वजह से मेरे चैनल को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ गलती है तो माफ़ कर देना, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद भी कीजिए, और घंटा बटन ज़रूर बजाना। और मेरे तरीके से भाजी कैसी बन के हुई है आपकी, वो भी मुझे बता देना। बस आप इतना ध्यान रखना, या तो आप भाजी सूखी रखना या तो हल्का पानी रखना, ये आपके ऊपर है। रीज़न ये कि आपको खाना है, बाकी सब प्रोसीजर मैं आपको बराबर बता रही हूँ। खाली लास्ट का जो होता है कि आपको इसमें कितनी क्वांटिटी में सूखा रखना है और कितना पानी रखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं कोई भी मतलब कुक ये चीज़ को वो नहीं कर सकता। इस वजह से आपको ही डिसाइड करना है कि आपको इसमें कितनी क्वांटिटी में पानी चाहिए। आपको खाना किस चीज़ से, चावल से या रोटी से? अगर रोटी से खाना है तो पूरा सुखा देंगे, अगर आपको इसे चावल से खाना है तो हल्का सा इसमें ग्रेवी रखेंगे। रीज़न ये कि आपके चावल उसमें अच्छे से भीग जाए, और ये बहुत टेस्टी लगती है ग्रीन वटाने की। मैं किसी दिन आपको पुलाव भी बनाना बताऊंगी, ग्रीन वटानों का वेज पुलाव। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, घंटा बटन भी दबाना मत भूलिए। और कुछ गलती हुई होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए और मेरे चैनल पे मुझे बताइए। ये चैनल थोड़ा मेरा बड़ा हो गया, पता नहीं क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी मैंने बोला ना कि बनाते वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में चीज़ें। इस वजह से अगर मैंने बोला ना, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। पता नहीं हो जाता है कभी कभी जब नया चैनल खोलते हैं, तो इस वजह से। अब ये आप प्लीज़ बता देना कि ये कैसा बना है और खाने में भी कैसा लगा है, और आपके हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया उतनी ही चीज़ें डालनी है। रही बात तीखे की और नमक की, वो आपको आपके क्वांटिटी के हिसाब से डालना है, जिस वजह से वो आपको खाने में मज़ेदार लगे। बस यही एक ध्यान ज़्यादा रखना होता है पकाने में, कि आपको मिर्च का ध्यान रखना है और नमक का ध्यान रखना है। कभी ऊपर ज़्यादा हो ही जाता है, भले ही हम रोज़ पकाने वाले हैं, फिर भी हम गलतियां करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई गलती हुई तो माफ़ करना। थैंक यू गाइस।